समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपनी पार्टी से टिकट दिया, मेरा पास्ट देखकर। जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद चुनावी बिगुल फूंक दी गई है। विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियां अपनी जोर आजमाइश भी कर रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा कश्मीर घाटी के हबाक दल से चुनाव लड़ रहे मोहम्मद फारूक खान की हो रही है। दरअसल इस चर्चा के पीछे वजह है फारूक का अपना इतिहास। एक वक्त ऐसा भी था जब मोहम्मद फारूक खान आतंक के रास्ते पर चल रहे थे, पाकिस्तान गए, ट्रेनिंग ली और कश्मीर की कथित आजादी के लिए बंदूक भी उठा लिया। लेकिन जब फारूक का दिल बदला तो बंदूक रख दी और 11 साल जेल काटी और आमधारा में लौट आई। ये फारूक खान है और समाजवादी पार्टी से इन्हें कश्मीर के हबा कदल विधानसभा से टिकट मिला हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, जो श्रीनगर का डाउनटाउन का इलाका है। फारूक खान का एक परिचय तो ये है आज के दौर में, लेकिन एक बड़ा परिचय फारूक खान का ये है कि ये अपनी बिल्कुल शुरुआती दौर में जब बचपना सर पर था और जवानी छू रही थी, तब उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसको लेकर वो आज भी पछताते हैं। वो रास्ता था दहशतगर्दी का। उन्होंने कश्मीर की लड़ाई के लिए बंदूक उठाने का फैसला किया, पाकिस्तान गए, ट्रेनिंग लिया, वापस आए कश्मीर के अंदर कुछ वक्त दहशतगर्दी में बिताया। लेकिन जब इन्हें यह आभास हुआ कि AK-47 जो ये पाकिस्तान से लेकर आए थे वो भी शांति लेकर नहीं आ रही है, जिस शांति की तलाश में या जिस हक की तलाश में वो ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान तक चले गए थे, तो उसके बाद पश्चाताप करते हुए इन्होंने 11 साल इस देश की जेल में बिताए और फिर एक आम शहरी की तरह जीवन जीने लगे। और अब फारूक खान चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के हबा कदल विधानसभा सीट से। फारूक खान साहब, क्या सोच आई कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ने को सामने आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कश्मीरी कौम को अब नए लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने चेहरों ने, पुरानी पार्टियों ने कश्मीरी कौम के ज़ख्मों को दोबारा तिबारा कुरेदा और उससे खून रिश्ता रहा। अब हम यहाँ पर आए हैं कि हम कश्मीरी कौम के ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगाएं ताकि उन ज़ख्मों से खून रिसना बंद हो जाए और जो कश्मीरी कौम 70 साल से 2 चक्की के बाटों के बीच में पिस रही थी, वो उन बाटों से बाहर निकलकर अमन और खुशहाली की तरफ जाए। आमधारा में लौटे फारूक राजनीति के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। फारूक को ये मौका दिया है अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने। ऐसे में फारूक भी अखिलेश यादव के इस पहल के कदरदान हैं। तो ये कैसे आपने मांगा समाजवादी पार्टी से टिकट, या वहाँ के लोग आपसे संपर्क में थे जो जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी चलाते हैं? देखिए, आपकी वसातत से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपनी पार्टी से टिकट दिया, मेरा पास्ट देख कर। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कश्मीरी कौम उनको कबूल करे, इज़्ज़त के साथ कबूल करे, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को। मैं अखिलेश साहब की पार्टी में इसलिए आया, समाजवादी पार्टी में इसलिए आया कि वो पूरे इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर काम करते हैं, माइनॉरिटीज़ के दुख और दर्द को समझते हैं, वो जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, वो गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई और आप देख सकते हैं हर चीज़ के ऊपर काम करते हैं और हमारे देश की 1 नंबर की जो अपोजिशन है उसके लीडर है। तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं यहाँ पर आऊँ और इंशाअल्लाह ताला आज कामयाब नहीं होगा तो आगे कुछ सालों में कामयाबी। फारूक अपने पुराने दौर को लेकर भी मलाल जताते हैं। थोड़ा हम आपके उस दौर की भी बात कर लें, तो फारूक खान को लगता है पुरानी चीज़ों को याद करके कि क्या कर दिया यार, नहीं करना चाहिए था? देखिए, हमारे लम्हों ने ख़ता की है, हमारी सदियों को सज़ा मिल रही है। रही बात हमारी गलतियों की, तो गलतियाँ तो हुई हमसे, अब उन गलतियों का अज़ाला हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस देश के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली नस्लें हमें याद रखें और हम इतिहास एक दफ़ा दोहराया जाए कि एक फारूक खान था जिसने बंदूक उठाई थी अपने देश के ख़िलाफ़, लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा दिया। और मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें, कुछ ऐसा करके जाऊँ मैं यहाँ से कि मेरा वतन और मेरी सरजमीन जो है इसको फ़ख्र हो मेरे कारनामों पर।
कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ रहे मोहम्मद फारूक खान को उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा करेंगे। ऐसी ही उम्मीद सपा को भी है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में बिना इंडिया गठबंधन के कुछ वोट तो वो भी ले आएगी। कश्मीर से ऋषिराज की रिपोर्ट, यूपी तक।